आईपीएल 2025 अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर मैच सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत नहीं बल्कि पूरे पॉइंट्स टेबल की किस्मत का नक्शा बदल रहा है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि अब तो टीवी स्क्रीन पर भी हैंडल विद केयर का स्टिकर लगाना पड़े। और इसी तपते हुए सीजन के बीच आया मुकाबला नंबर 12, दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। ये मैच नहीं था, सीधा पॉइंट्स टेबल का बटुआ था जिसमें दोनों टीमों ने सिक्के नहीं सीजन की किस्मत उछाल दी। एक तरफ अक्षर पटेल की अगुवाई में दिल्ली की टीम थी जो इस सीजन की शुरुआत ही चौकों छक्कों की बारिश से कर चुकी थी। भाई साहब, पहले 4 मुकाबलों में लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और आरसीबी को ऐसे धो डाला जैसे कोई बच्चा होली में पहली बार पिचकारी लेकर निकला हो। 4 मैच 4 जीत और दिल्ली का डंका चारों दिशाओं में बजा। लेकिन फिर आया मुंबई इंडियंस वाला टकराव और वहीं से दिल्ली की वैन में पंचर लग गया। वो पंचर ऐसा निकला कि सीधा पॉइंट्स टेबल में रफ्तार पर ब्रेक लग गई। उधर राजस्थान रॉयल्स की कहानी बिल्कुल फिल्म बाहुबली जैसी रही। शुरुआत में तो 2 थप्पड़ खाए हैदराबाद और कोलकाता से, और वो भी इतने जोरदार कि सबको लगा टीम का हाल इस बार रामगढ़ के बसंती जैसा होगा। कब नाचेगी कब रोएगी कोई नहीं जानता, लेकिन नहीं। तीसरे और चौथे मुकाबले में चेन्नई और पंजाब के खिलाफ ऐसी वापसी की जैसे संजू सैमसन ने अचानक रणबीर कपूर का एनिमल मोड ऑन कर दिया हो। सबको लगने लगा था कि अब राजस्थान की ट्रेन वापस पटरी पर आ गई है। लेकिन फिर गुजरात और बैंगलोर से 2 करारे झापड़ पड़े और टीम फिर वही आया राम गया राम वाले ट्रैक पर लौट आई। लेकिन जनाब, असली धमाका तो 32वें मुकाबले में हुआ जहां दिल्ली और राजस्थान की टीमें आमने सामने नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल की रीढ़ की हड्डी पर चढ़कर कुश्ती लड़ रही थी। ये मैच ऐसा था जिसने सिर्फ 2 टीमों की नहीं पूरे आईपीएल की दिशा मोड़ दी। मुंबई जैसी टीमें जो अब तक खुद को प्ले ऑफ की बुकिंग करा चुकी समझ रही थीं, अब टिकट काउंटर पर लंबी लाइन में लग गईं। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी टीमें जो अब तक पीछे से विंडो के बाहर देख रही थीं, उन्हें जैसे कोई वीआईपी गेट से अंदर ले गया। दिल्ली और राजस्थान दोनों की रैंकिंग ऐसे उलटी जैसे चिड़िया उड़ खेल में गड़बड़ी हो गई हो। यह मुकाबला था नहीं, पूरी पॉइंट्स टेबल की जीपीएस लोकेशन बदल देने वाला तूफान था जिसने समीकरण ऐसे पलटे कि कुछ टीमों के तो प्ले ऑफ वाले प्लान भी झोले में डालकर वापस घर भेजने की नौबत आ गई। अब खेल में आया है असली रोमांच, असली घमासान, क्योंकि हर अगला मुकाबला अब सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं पूरे सीजन का फाइनल ड्राफ्ट लिखने वाला साबित हो सकता है। कौन चढ़ेगा पॉइंट्स टेबल की छोटी और कौन गिरेगा सीधा नीचे वाली स्लाइड से, बस बने रहिए क्योंकि आईपीएल 2025 अब रोजाना रोमांच गारंटी वाले मोड में घुस चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। बार परफॉर्मेंस से ज्यादा ट्रोलर्स के बल्ले पर छड़ी है तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स, वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, जिनका नाम लेते ही कभी सामने वाली टीम के प्लेइंग 11 में घबराहट दौड़ जाती थी। वो माही जो कभी आंख के इशारे से मैच पलट देते थे, आज उसी कप्तानी में चेन्नई का हाल ऐसा हो गया है जैसे सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाए। कभी ट्रॉफियों की फैक्ट्री कही जाने वाली ये टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल की छत छोड़कर तहखाने में पड़ी है, 10वां पायदान यानी कि आखिरी नंबर। और ऐसा नहीं कि बस नीचे है, नेट रन रेट इतना धराशायी है कि ग्रेविटी भी कहे भाई इतना भी मत गिरो। सीजन का आगाज तो ऐसा हुआ था कि पूरा येलो आर्मी जश्न में डूब गया। मुंबई इंडियंस को पहले ही मैच में धो डाला जैसे माही एंड टीम पुराने किस्से किताबों का बदला ले रही हो। उस दिन स्टेडियम में जोश था, फैंस के चेहरे पर चमक थी और सोशल मीडिया पर मीम नहीं, माही के मैजिक की जय जयकार थी। लेकिन वो जो पहला मैच था असल में एक ट्रेलर निकला, बिल्कुल वैसा ट्रेलर जो फिल्म से बेहतर हो। और फिर जब मूवी शुरू हुई तो स्क्रीन पर ट्रेजेडी, थ्रिलर, सस्पेंस
और डरावने सपने सब एक साथ आ गए। अगले 5 मैचों में चेन्नई की बैंड ऐसी बजी कि विरोधी टीमें विकेट नहीं ले रही थीं। सीएसके खुद ही गिफ्ट पैक तैयार करके दे रही थी। बैंगलोर से लेकर कोलकाता तक सबने इन्हें ऐसे हराया जैसे दोस्ती तोड़ने का बदला ले रहे हों। और हर हार के बाद कैमरा कट होता था माही के चेहरे पर, जो अब कूल कमांडर कम उदास पोस्टर बॉय ज्यादा लगने लगे थे। फिर एक हल्की सी उम्मीद की किरण लखनऊ के खिलाफ झलकी। मैच जीता गया, थोड़ा जश्न मनाया गया, पर टीम की हालत वैसी ही रही जैसे कोई मरीज आईसीयू में एक बार आंख खोल दे पर फिर से वेंटिलेटर पर चला जाए। 7 मुकाबलों के बाद सिर्फ 2 जीत, 5 करारी हार और कुल 4 अंक। मतलब जितना समय टीम ड्रेसिंग रूम में प्लानिंग करती है उतने टाइम में विरोधी टीम गेम छीन ले जाती है। और नेट रन रेट भाई साहब, वो तो रेडियो स्टेशन की खराब सिग्नल जैसा है, ना क्लियर ना भरोसेमंद। अब यहां से अगर चेन्नई को प्लेऑफ की टिकट कटवानी है तो बचे हुए 7 मुकाबले किसी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म का क्लाइमैक्स बन जाएंगे, जहां हर मैच आखिरी सांस वाला होगा, हर ओवर में एक्स्ट्रा डायलॉग्स और हर जीत में फिल्म फेयर एंट्री। टीम को कम से कम 6 जीत चाहिए, और वो भी सिर्फ जीत नहीं बल्कि स्टाइलिश जीत, धोनी के फिनिशर वाले अंदाज में, वरना ये सीजन सिर्फ थाला फॉरएवर के बैनर तले रिटायरमेंट स्पेशल बनकर रह जाएगा। अगर ये टीम वापसी करती है तो यकीन मानिए आखिरी बॉल तक रोमांच देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो फिर आईपीएल 2025 के क्रेडिट्स रोल के साथ थिएटर बंद होगा, फैंस की आंखें नम होंगी और धोनी का आखिरी सलाम हर येलो फैन के दिल में एक ताज बनकर रह जाएगा, बिना ट्रॉफी के लेकिन इज्जत और इमोशन से भरपूर। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस तेज रफ्तार ट्रेन में अगर कोई टीम एक्सप्रेस की जगह पैसेंजर बन गई है तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद। पैट कमिंस की कप्तानी में चल रही वो ऑरेंज आर्मी, जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 9वें डिब्बे में बैठी है, और वो भी बिना रिजर्वेशन के। सीजन की शुरुआत ऐसी हुई थी जैसे कमिंस ऑस्ट्रेलिया से आग नहीं तूफान लेकर आए हों। राजस्थान रॉयल्स को पहले ही मुकाबले में धो डाला, जैसे आईपीएल की नहीं, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अभी अभी घर लेकर आए हों। कमेंट्री में तानों की जगह तारीफें थीं और फैंस सोच रहे थे भाई ये तो सीधा फाइनल की ट्रेन पकड़ने वाले हैं। लेकिन जैसे ही टीम ने एक जीत की सेल्फी ली, अगली सुबह जब कैमरा ऑन हुआ तो पीछे से लगातार हारों की मेट्रो आ गई। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले ब्रेक लगाया, फिर दिल्ली ने डीजल खत्म किया, उसके बाद कोलकाता ने इंजन ही खोल डाला और गुजरात ने पूरी गाड़ी की हवा निकाल दी। 4 मैचों में 4 हार, वो भी ऐसी कि सामने वाली टीम को एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। एसआरएच खुद ही रनों की पेटी लेकर खड़ी हो गई। जो टीम पहले मैच में रॉकस्टार लगी थी वो अब बैकग्राउंड डांसर बन गई, और पैट कमिंस का चेहरा हर हार के बाद वैसा लगता था जैसे कोई गूगल मैप्स में रास्ता खोज रहा हो पर नेटवर्क ही गायब हो। सोशल मीडिया पर मीम्स का बवंडर चला, कहीं लिखा गया कमिंस की कप्तानी अनएक्सपेक्टेड जर्नी, तो कहीं कहा गया एसआरएच का फॉर्म एसआर चालू होते ही बंद। लेकिन पंजाब किंग्स के खिलाफ जैसे किसी ने रीस्टार्ट बटन दबा दिया हो। मैच जीता गया और बड़ी ही जोरदार वापसी का ऐलान कर दिया गया, जैसे कोई ट्रक रेड लाइट पर रुके बिना निकल जाए। अब तक टीम 6 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से सिर्फ 2 में जीत दर्ज कर पाई है, और 4 मैचों में टीम को ऐसा झटका मिला है जैसे आईपीएल नहीं बिजली बोर्ड का बिल आ गया हो। लेकिन पॉइंट्स टेबल में सीएसके से थोड़ा बेहतर नेट रन रेट ने कम से कम इज्जत की एक सीट एसआरएच को दिला दी है, 9वां नंबर, जहां से ऊपर तो बहुत दूर है, लेकिन नीचे गिरने के लिए बस एक हार काफी है। अब अगर पैट कमिंस एंड कंपनी को प्लेऑफ की लाइन क्रॉस करनी है तो बाकी बचे 8 मुकाबले उनके लिए किसी कॉलेज के फाइनल एग्जाम से कम नहीं, हर मैच पास नहीं, डिस्टिंक्शन में पास करना होगा। और नेट रन रेट ऐसा चाहिए जैसे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना हो। और अगर टीम ने सही टाइम पर फॉर्म पकड़ लिया तो एसआरएच ना सिर्फ टेबल में ऊपर चढ़ेगी बल्कि बाकी टीमों को बस उसका उड़ा हुआ धुआं दिखेगा। लेकिन अगर फिर से ब्रेक लग गया तो समझो इस बार एसआरएच की कहानी सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस तक सीमित रहेगी। थोड़ा धमाका, थोड़ा तमाशा और फिर सीधा आउटरो में नाम चल जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की ये पूरी गाथा अगर किसी पुराने बॉलीवुड मसाला फिल्म से मिलती जुलती है तो मुंबई इंडियंस उस घिसे पिटे लेकिन फिर भी ब्लॉकबस्टर देने वाले हीरो जैसी है, जो चाहे चुटीले डायलॉग भूल जाए लेकिन स्टाइल और स्वैग में
कभी कमी नहीं आने देता। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली ये टीम मैदान में उतरी तो थी बड़े तमझाम के साथ, लेकिन पहले ही शो में चेन्नई ने ऐसा क्लाइमैक्स दिया कि ऑडियंस हॉल से बाहर निकलने लगी। मुंबई के ऊपर धोनी का वार ऐसा था जैसे पुरानी स्क्रिप्ट का बदला नए पोस्टर से लिया जा रहा हो। फिर गुजरात ने भी हार्दिक पर अपना घर वापसी वाला पंच मारा और लगातार दूसरी हार की लाइन डाल दी। लगने लगा था कि ये मुंबई नहीं, कोई डेली सोप है जो हर एपिसोड में सिर्फ आंसू और झटका दे रहा है। लेकिन जनाब, मुंबई इंडियंस का नाम है। इस टीम की कहानी में अगर पहले 2 एक्ट डाउनर हों तो तीसरा जरूर धमाकेदार होता है। कोलकाता के खिलाफ जब मैदान पर उतरे तो ऐसा लगा जैसे हार्दिक ने अपनी जैकेट फाड़ दी हो और अंदर से साउथ की मूवी वाला हीरो निकल आया हो। धमाकेदार जीत और पूरे माहौल में ताली और सीटी का माहौल बन गया। लेकिन अगले 2 मैचों में लखनऊ और बैंगलोर ने फिर से उसी हीरो को स्क्रिप्ट में एक्स्ट्रा बना दिया। दोनों ने मिलकर मुंबई के स्वैग को दोबारा डाउन कर दिया और हार्दिक का चेहरा कैमरे में ऐसा कैद हुआ जैसे कोई इंसान एटीएम में कार्ड डाल रहा हो और मशीन इनसफिशिएंट बैलेंस बोल दे। पर मुंबई की सबसे खास बात यही है कि ये टीम पूरी तरह कभी आउट नहीं होती। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उस छठे मुकाबले में जो एक्शन हुआ वो किसी अंडरडॉग रिवेंज ड्रामा से कम नहीं था। दिल्ली, जो अब तक सीजन की सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी, उसे मुंबई ने ऐसा रोका जैसे लोकल पुलिस ने स्पोर्ट्स कार को नो पार्किंग में पकड़ लिया हो। वो जीत न सिर्फ जरूरी थी बल्कि पूरे सीजन की कहानी पलटने का ट्रेलर थी। अब 6 मैचों में 2 जीत और 4 हार के साथ 4 अंक हैं और टीम 8वें नंबर पर आराम से बैठी है। लेकिन बाकी निचले साथियों से थोड़ा स्टाइलिश, क्योंकि इनका नेट रन रेट उस पुराने प्लेयर जैसा है जो भले फॉर्म में न हो लेकिन एक 6 मार दे तो कमेंट्री में आज भी नाम गूंजता है। अब अगर इस सीजन की फिल्म का सेकंड हाफ हिट चाहिए और प्ले ऑन ऑफ के टिकट की बुकिंग करनी है तो आने वाले 8 शो में कम से कम 6 सुपरहिट परफॉर्मेंस चाहिए। सिर्फ जीत नहीं, ऐसी विंस जो बाकी टीमों की नेट रन रेट की रीढ़ तोड़ दे। यहां से मुंबई इंडियंस का हर मैच सिर्फ गेम नहीं, एक्शन थ्रिलर, मेलोड्रामा और आइकॉनिक कमबैक का ऐलान होगा। क्योंकि ये टीम जब गिरती है तो बाल ठीक करते हुए उठती है और जब वापसी करती है तो फिर पूरा सीजन उनका हो जाता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस हाई वोल्टेज सीजन में अगर कोई टीम है जिसे देखकर लगे कि डायरेक्टर रोज शूटिंग के बीच में स्क्रिप्ट बदल रहा है तो वो है संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स। एक ऐसी टीम जो हर मैच में नए अवतार में आती है, कभी ट्रैजिक हीरो, कभी कॉमिक रिलीफ और कभी कभी तो खुद ही विलेन बनकर अपनी ही बर्बादी का पोस्टर छाप देती है। सीजन की ओपनिंग ऐसी रही जैसे किसी थिएटर प्ले में लाइट चली जाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले ही मैच में इनका फ्यूज उड़ा दिया, जैसे इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ सीधे मेकअप रूम से पिच पर छलांग मार दी हो। और जब ये बेजान चेहरा थोड़ा रिएक्शन देने ही वाला था तभी कोलकाता ने भी थप्पड़ की जगह बाउंसर से स्वागत किया। राजस्थान को 2 मुकाबलों में ही ऐसा झटका लगा कि कप्तान संजू सैमसन के चेहरे पर वो भाव था जो स्कूल में बिना होमवर्क के पकड़े गए स्टूडेंट का होता है। लेकिन फिर हुआ आईपीएल वाला जादू। एकाएक कैमरा स्लो मोशन में गया, बैकग्राउंड में मोटिवेशनल म्यूजिक बजा और राजस्थान रॉयल्स ने कमबैक सीन शूट किया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जिस अंदाज में मैच जीता वो ऐसा था जैसे किसी बायोपिक का क्लाइमैक्स हो जिसमें हीरो अकेले पूरी आर्मी को धूल चटा देता है। और फिर पंजाब किंग्स को भी ऐसे हराया जैसे कोई एक्टर डायलॉग भूल जाए लेकिन एक्सप्रेशन से सब समझा दे। 2 लगातार जीत के बाद लगा कि पिंक ब्रिगेड की गाड़ी पटरी पर आ गई है, लेकिन आईपीएल की ये रेलगाड़ी है जनाब, यहां हर स्टेशन पर सिग्नल बदल जाता है। गुजरात टाइटंस ने पहले ब्रेक मारा, फिर बैंगलोर ने पूरे इंजन को हिला दिया। दोबारा 2 हार और टीम फिर से उसी पुराने सवाल में उलझ गई। आखिर चाहे क्या हो हमसे। अब तक इस ड्रामे में राजस्थान ने 6 एपिसोड शूट किए हैं जिनमें सिर्फ 2 बार हिट मिला और 4 बार फ्लॉप। 4 पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स टेबल में जगह है 7वें पायदान पर। एकदम बीच के बेंच वाला बच्चा जो न क्लास में सबसे होशियार है न सबसे पीछे वाला शैतान, बस मौजूद है। नेट रन रेट का हाल कुछ ऐसा है जैसे किसी पुराने एक्टर की IMDb रेटिंग चेन्नई और हैदराबाद से थोड़ा ऊपर है, लेकिन इतना नहीं कि लोग ट्विटर पर कहें RR प्लेऑफ के लिए लॉक हो गई। अब इस सीजन का स्क्रीन प्ले कहां जाएगा? इसका ट्रेलर आने वाले 8 मुकाबलों में मिलेगा जिनमें राजस्थान को कम से कम 6 सुपरहिट चाहिए, वो भी मसालेदार डायलॉग, एक्शन सीन और रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन के साथ, ताकि बाकी टीमें सिर्फ दूरबीन से देखती रह जाएं और राजस्थान सीधे थिएटर से ट्रॉफी तक पहुंच जाए। अब देखना यह है कि संजू सैमसन अगला रोल क्या चुनते हैं, पब्लिक का फेवरेट हीरो, ग्रे शेड्स वाला एंटी हीरो, या फिर वो एक्स्ट्रा जो सिर्फ भीड़ में खड़ा होता है पर किसी को याद नहीं रहता। क्योंकि आईपीएल की इस फिल्म में स्क्रिप्ट चाहे जितनी उलझी हो, कैमरा हमेशा उसी पर फोकस करता है जो लास्ट सीन तक डटा रहे। वहीं आईपीएल
2025 के पॉइंट टेबल में छठवें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस रहस्यमयी, रोमांचक और रोलर कोस्टर से भी ज्यादा घूमती स्टोरी लाइन में अगर कोई टीम है जो हर मैच में लगता है जैसे अब कुछ बड़ा होगा, तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। और इस बार कप्तानी संभाल रहे हैं अजिंक्य रहाणे, वो साइलेंट मास्टरमाइंड जो न प्रेजेंटेशन से डरता है न प्रेशर से, बस एकदम शांत चाल में ऐसा गेम बुनता है कि सामने वाला समझे भी नहीं और ट्रैप में फंस जाए। इस बार केकेआर की जर्नी किसी मसालेदार टीवी सीरियल जैसी नहीं, बल्कि हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं, जहां पहले एपिसोड में ही हीरो की ऐसी धुलाई हुई कि लगा शो तो 2 सीजन से पहले बंद हो जाएगा। आरसीबी ने पहले ही मैच में ऐसा क्लाइमेटिक पंच मारा कि कोलकाता वाले खुद पूछने लगे, भाई स्क्रिप्ट तो सही दी थी ना? लेकिन तभी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दूसरा मैच आया और कोलकाता ने जैसे डायलॉग बाजी से लेकर एक्शन तक सब कुछ टेबल पर पटक दिया। जैसे कोई हीरो इंटरवल के ठीक पहले आता है और कहता है अब असली फिल्म शुरू होती है। लेकिन तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पुरानी दुश्मनी याद दिला दी और एक और हार की चिट्ठी थमा दी, मानो स्क्रिप्ट राइटर ने पेन गिरा दिया हो। फिर जैसे हैदराबाद के खिलाफ मैच में कैमरा दोबारा ऑन हुआ और रहाणे एंड कंपनी ने बल्ले और गेंद दोनों से ऐसी एंटरटेनमेंट फैक्ट्री शुरू की कि सबने कहा वाह क्या कमबैक किया है। लेकिन 5वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ये कमबैक ट्रेलर अधूरा ही रह गया और एक बार फिर कहानी थोड़ी फीकी पड़ गई। पर असली धमाका हुआ छठे मैच में। चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ंत में केकेआर ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें ना विलेन बचा ना डायलॉग का जवाब मिला। सीएसके को धूल में मिलाकर रहाणे ने बता दिया कि एक्टिंग कम एक्शन ज्यादा आता है। लेकिन जैसे हर सीजन के एंड में आता है कोई बड़ा ट्विस्ट, वैसा ही 7वें मैच में पंजाब ने किया। ऐसी उलटफेर की जैसे किसी शांत किरदार को अचानक निगेटिव बना दिया हो। अब तक 7 मैचों में 3 जीत, 4 हार और 6 अंकों के साथ कोलकाता पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर लटक रहा है। लेकिन इस लटकने में भी जो बात खास है वो है इनका चमकता हुआ नेट रन रेट, जो बता रहा है कि केकेआर हारते जरूर हैं मगर डूबते नहीं। चेन्नई, राजस्थान, हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े नामों के मुकाबले बेहतर रन रेट के साथ रहाणे की टीम अभी भी ट्रॉफी रेस में मजबूती से बनी हुई है। लेकिन प्लेऑफ में जाने के लिए बस उन्हें अब अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में कम से कम 5 बार ऐसी जीत निकालनी होगी जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर ना दिखे बल्कि दर्शकों के दिल और बाकी टीमों की नींद दोनों उड़ा दे। क्योंकि कोलकाता की ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई और हर केकेआर फैन जानता है कि जब ये टीम असली रंग में आती है तो अगला एपिसोड नहीं, अगली लिगेसी बनती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस सीजनल सुपरस्टार गाथा में अगर कोई टीम है जो हर मैच में डायलॉग नहीं डायनामाइट फोड़ रही है तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। और इस बार उनके फ्रंट सीट पर बैठे हैं खुद ऋषभ पंत, जो न कप्तानी में स्पीड ब्रेकर मानते हैं न बैटिंग में ब्रेक लगाते हैं। बंदा जब मैदान में उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई हाइपरलूप ट्रेन बिना स्टेशन रुके सीधे टारगेट तोड़ने निकली हो। लेकिन सीजन की शुरुआत कुछ ऐसी रही जैसे कोई रॉकेट लॉन्च से पहले ही बैकफायर कर गया हो। पहले ही मैच में अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसा झटका दिया कि ऋषभ की वापसी की फिल्म का पहला सीन ही क्लाइमेक्स बन गया। पंत के फैन बोले, अबे यार ये तो इमोशनल ड्रामा बन गया। लेकिन जैसे किसी मसीहा विलेन की किक से गिरकर हीरो 2 सेकंड में उठता है और कहता है अब तू गया, बस वैसे ही अगले ही मैच में लखनऊ ने हैदराबाद पर ऐसा धावा बोला कि बॉलर सोचने लगा मैच खेल रहे हैं या कोई डेडली म्यूजिक वीडियो शूट हो रहा है। ऋषभ का बल्ला नहीं चला, पूरी सीजनल स्क्रिप्ट में बैकग्राउंड बीट्स बन गई। फिर आया तीसरा मैच जहां पंजाब ने पुराना टेप निकालकर वही गलती दोहराई और लखनऊ भी पुरानी स्क्रिप्ट का शिकार हो गया, जहां रन बने मगर जीत हाथ नहीं आई। लेकिन जनाब, लखनऊ की असली कहानी तो चौथे मैच से शुरू हुई, जहां इन्होंने आईपीएल के गियर को चौथे से सीधे टर्बो पर डाल दिया। मुंबई इंडियंस की तेजी हो या कोलकाता की शातिर रणनीति या फिर गुजरात की गहराई, लखनऊ ने तीनों को ऐसा धोया जैसे कोई बच्चा होमवर्क की कॉपी चेक कर रहा हो, साफ, सपाट और बिना माफी के। 3 जीत की हैट्रिक ऐसी आई कि बाकी टीमें प्रैक्टिस से ज्यादा पंत के मूव्स के वीडियो स्टडी करने लगी। और कप्तानी वो तो ऐसे निभा रहे हैं जैसे बायोपिक बन रही हो किसी बदले की कहानी पर। कूल एक्सप्रेशन, हॉट शॉट्स और फुल पावर पंचेस। अब तक 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ ये टीम 8 अंकों पर जमी हुई है। लेकिन असली कमाल तो इनके नेट रन रेट का है, जो ऐसे भाग रहा है जैसे नाइट्रस बूस्ट लग गया हो। पंजाब से लेकर मुंबई और हैदराबाद से लेकर राजस्थान तक सब पीछे छोड़ दिए हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे एलएसजी का स्कोरबोर्ड नहीं, टाइम मशीन हो जो हर बाउंड्री के साथ भविष्य दिखा रही हो। अब कहानी यहां से एंटर होती है असली ड्रामा जोन में, जहां प्लेऑफ में जाने के लिए 8 मुकाबले बचे हैं और कम से कम 4 में जीत जरूरी है, लेकिन जीत भी वैसी जो सिर्फ पॉइंट्स नहीं, दूसरे टीमों के सपनों में भी डेंट डाल दे। क्योंकि अगर यहां से जरा भी चूक हुई तो पंत की टीम के लिए ये आईपीएल टू बी कंटिन्यूड नहीं बल्कि द एंड बन सकता है। अब हर मैच में सिर्फ रन नहीं चाहिए, रॉब चाहिए। हर ओवर में सिर्फ विकेट नहीं, वॉव चाहिए। और हर जीत में सिर्फ अंक नहीं, ऐसी धमक चाहिए कि बीसीसीआई भी बोले प्लेऑफ में ये टीम नहीं गई तो स्क्रिप्ट अधूरी रह जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की महामूवी में अगर कोई टीम है जिसने अपने पुराने रोते हुए रोमांस वाले रोल को छोड़कर सीधा बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर एक्शन हीरो वाला किरदार पकड़ लिया है तो वो है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब सिटी। भाई साहब, इस बार पंजाब की एंट्री ऐसे हुई जैसे पुरानी फिल्मों का सपोर्टिंग कैरेक्टर अचानक अगली फिल्म का मेन हीरो बन जाए। ना इंट्रो ना सस्पेंस, सीधा धमाका। श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिलते ही टीम का मूड ऐसा बदल गया जैसे किसी पंजाबी गाने पर स्लो मोशन में बाइक चढ़ती हो और पीछे से गोल्डन लाइटिंग पड़े। पहले ही 2 मैचों में इन्होंने गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपरजेंट्स को ऐसा धो डाला जैसे आईपीएल के पुराने सारे हिसाब एक साथ क्लियर कर रहे हों। हर विकेट गिरने पर टीम ऐसे उछली जैसे कोई म्यूजिकल फिनाले चल रहा हो और हर चौका मारते वक्त मानो बैटिंग नहीं, डायलॉग डिलीवरी कर रहे हों। अब हम पुराने पंजाब नहीं रहे, लेकिन आईपीएल में ट्विस्ट तो वैसे ही आता है जैसे पंजाबी फिल्मों में कोई खोया हुआ भाई। तीसरे मैच में राजस्थान ने इनकी स्टोरी लाइन में ऐसा ब्रेक मारा कि एक पल को लगा कोई ब्रेकअप सीन चल रहा हो, लेकिन पंजाब ने फौरन स्क्रिप्ट का दूसरा पन्ना निकाला और चेन्नई सुपर किंग्स को चौथे मैच में हराकर यह क्लियर कर दिया कि अब वो इमोशनल ड्रामा नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल बदला लेते हैं। हाँ, फिर आया एक छोटा सा भूल भुलैया वाला सीन। हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला ऐसा लगा जैसे पंजाब की टीम स्क्रिप्ट याद करने की जगह सेट पर ही रील देखने लगी हो और नतीजा पूरी टीम ऐसे गिरी जैसे बैकअप डांसर स्पॉटलाइट में आ जाए। लेकिन किंग्स 11 ने वापसी का डायलॉग फिर से मारा। कोलकाता नाइट राइडर्स को ऐसे धोया जैसे पंजाबी शादी में बर्तन वाले डीजे पर पूरी फैमिली नाचती है। शानदार, शुद्ध और शेरवानी में सजा हुआ बदला। अब तक कुल 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ इस टीम के खाते में 8 दमदार अंक हैं और जो नेट रन रेट है वो ऐसा भाग रहा है जैसे ये टीम नहीं, कोई पंजाबी बुलेट ट्रेन हो, सीधा राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद की टॉपियों को उड़ाती हुई ऊपर जा रही है। लेकिन असली कसरत अभी बाकी है जनाब। 8 मुकाबले बचे हैं और प्लेऑफ के फिनाले का टिकट चाहिए तो कम से कम 4 जीत तो चाहिए ही, वो भी ऐसे अंदाज में जैसे डीजे वाले गाने की बीट पे छक्का लगे और पीछे से आतिशबाजी हो। नेट रन रेट की भी भूख ऐसी है कि अब सिर्फ जीत नहीं चाहिए, जीत में स्टाइल चाहिए, वो स्टाइल जो आईपीएल के बड़े बड़े किरदारों को भी टेंशन में डाल दे। अब देखना यह है कि पंजाब की ये नाचती गाती टीम आगे जाकर आईपीएल के मंच पर ट्रॉफी का गिद्दा करती है या फिर इंटरवल के बाद अचानक बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक आ जाता है। लेकिन फिलहाल तो मूड फुल डांस फ्लोर वाला है और कहानी एकदम फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग मोड पर खड़ी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाले दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस ड्रामेबाज सीजन में अगर कोई टीम है जो अब तक बस अच्छे खेल रहे हैं वाले डायलॉग से निकलकर अब तो ट्रॉफी का स्क्रिप्ट राइटर हम हैं वाले मोड में आ चुकी है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। अक्षर पटेल की अगुवाई में ऐसी तबाही लेकर आई है कि लगता है टीम बस प्लेइंग एक्साई नहीं, पूरी स्पोर्ट्स सीरीज शूट कर रही है। अक्षर पटेल जो अब तक अपनी गेंदों से बैटर को गूगल मैप की तरह चक्कर में घुमाते थे, अब पूरी टीम को उस रूट पर ले आए हैं जहां मंजिल सिर्फ जीत होती है और स्टेशन सिर्फ पॉइंट्स। दिल्ली की एंट्री इस बार ऐसी थी जैसे कोई सीरियस कैंडिडेट इंटरव्यू रूम में घुसते ही बोर्ड को सलामी ठोक दे। पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को ऐसे धूल चटाई जैसे वो सिलेबस पढ़कर आए ही नहीं थे और अक्षर ने सीधे आखिरी चैप्टर से टेस्ट लेना शुरू कर दिया। फिर आया हैदराबाद का नंबर और दिल्ली ने उनको ऐसे रगड़ के धोया जैसे मम्मी पुराने पर्दे निकालकर बोले अब ये चमकने चाहिए। तीसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स सामने आए पर दिल्ली ने तो वहां भी रंग उड़ा डाले। ऐसा लगने लगा जैसे धोनी के बिना येलो आर्मी अब सिर्फ लेमन शरबत बनकर रह गई हो। और चौथे मैच में जब बैंगलोर वाले टशन में आए तो अक्षर एंड टीम ने बैंगलोर के बल्ले की आवाज को ही म्यूट कर दिया। न 6 न चौका, सिर्फ सन्नाटा और विकेट्स की गूंज। 4 में 4 जीत
और दिल्ली वाले बालकनी में खड़े होकर कहने लगे, अब की बार ट्रॉफी हमारी यार। लेकिन आईपीएल की कहानी में ट्विस्ट तो सस्पेंस थ्रिलर की तरह आता ही है। 5वें और 6वें मैच में आया मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल के खिलाफ, और दिल्ली की बैटिंग ऐसी गड़बड़ाई जैसे फोन का स्क्रीन लॉक पैटर्न भूल जाओ। विकेट ऐसे गिरे जैसे बारिश में कागज की फाइल उड़ जाए, और अक्षर पटेल का वो फिनिशर वाला मूड एकदम हैंग हो जाए। लेकिन मजा यही है, 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ दिल्ली अब भी टेबल पर तीसरे पायदान पर अड़ी हुई है, और नेट रन रेट ऐसा नुकीला है कि नीचे बैठी टीमें देखते वक्त खुद की पॉइंट्स लिस्ट फाड़ना शुरू कर दें। दिल्ली अब सिर्फ पॉइंट्स के लिए नहीं खेल रही, ये अब स्टाइल, स्टेटमेंट और स्कोर तीनों में आगे है। और अगर बात करें प्ले ऑफ के रास्ते की, तो 8 मैचों में से 4 जीत और 2-3 नेट रन रेट वाले बम अगर गिरा दिए तो इस टीम की जगह फाइनल के पास वाली सीट पर पक्की हो जाएगी। बैट्समैन ऐसे बैटिंग कर रहे हैं जैसे रन नहीं, कैशबैक ऑफर मिल रहा हो, और गेंदबाजों की चाल ऐसी कि हर डॉट बॉल पर ऐसा लगता है जैसे कोई कैमरा पीछे से घूम रहा हो। ड्रोन शॉट स्टाइल। इस बार की दिल्ली कोई इमोशनल एक्सिट वाली टीम नहीं है, ये अब ट्रॉफी की भूख में तड़पती हुई प्रोफेशनल प्लान के साथ मैदान में उतरी राजधानी है। अक्षर पटेल का ये कप्तानी अवतार वो नई स्क्रिप्ट लिख रहा है जहां क्लाइमेक्स में ट्रॉफी उठती है, कैमरा स्लोमो में घूमता है और बैकग्राउंड म्यूजिक में आता है। दिल्ली तू तो छा गई रे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस हाई वोल्टेज थिएटर में अगर कोई टीम है जो हर मैच में ऐसी एंट्री मार रही है जैसे कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म का हीरो इंटरवल के बाद आकर विलेन को उठा के पटक दे, तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और इस बार उसके फ्रंट सीट पर बैठे हैं खुद रजत रिवेंज सीजन। पाटीदार, न विराट की विराटगिरी, न फाफ की साउथ अफ्रीकन स्वैग। इस बार कप्तानी की स्टीयरिंग थामी है एक ऐसे बंदे ने जो कम बोलता है पर मैदान में हर चौके छक्के से ऐसे जवाब देता है जैसे आईपीएल के पुराने ट्रोल्स का हिसाब किताब करने निकला हो। ओपनिंग मैच में ही कोलकाता नाइट राइडर्स को ऐसे धोया कि केकेआर को समझ नहीं आया कि वो मैच खेलकर आए हैं या किसी क्विज शो में फेल होकर निकले हैं। फिर चेन्नई सुपर किंग्स आई सामने और आरसीबी ने उन्हें ऐसे धागे से लपेटा जैसे किसी पुराने स्वेटर की ऊन धीरे धीरे खिंचती जाती है। धोनी भले ही स्टेडियम में न हो, पर पीली जर्सी वालों के चेहरों पर उदासी साफ दिखने लगी थी। 2 मैच, 2 जबरदस्त जीत, और बेंगलुरु वालों ने फिर से सोशल मीडिया का रिमोट उठा लिया। ये साल कप हमारा है, फिर से ऑन एयर हो गया। लेकिन आईपीएल है साहब, यहां हर टीम की कहानी में अचानक इंटरवल से पहले कोई झटका जरूर आता है, और वो झटका दिया गुजरात टाइटंस ने। मैच ऐसा फिसला जैसे हाथ में पकौड़ा हो और गरम तेल में हाथ चला जाए। आरसीबी का पूरा गेम प्लान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पर फिर बेंगलुरु ने दिखाया कि वो पुराने वाले हार के बाद चुप बैठने वाले नहीं रहे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने ऐसा कमबैक मारा कि रोहित एंड टीम को खुद याद नहीं आया कि टॉस उन्होंने जीता था या सपना देखा था। लेकिन इस आरसीबी वाली गाड़ी में स्पीड के साथ साथ झटके भी हैं, और अगला झटका आया दिल्ली कैपिटल्स से। वो भी ऐसा कि पूरी टीम का बैटिंग ऑर्डर घुटनों पर आ गया। ना शॉट्स में टाइमिंग, ना रन में कन्वर्जन। पूरा बेंगलुरु उस दिन वाईफाई सिग्नल की तरह हो गया था, नाम है पर नेटवर्क गायब। लेकिन फिर वही पुरानी आरसीबी की नई कहानी, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच और रजत पाटीदार का ऐसा काउंटर अटैक कि जयपुर की हवा तक ने दिशा बदल ली। उस जीत में सिर्फ पॉइंट्स नहीं मिले, टीम का कॉन्फिडेंस भी दुगुना हो गया और प्ले ऑफ की राह पर फिर से जीपीएस ऑन हो गया। अब अगर आंकड़ों की डायरी खोलें तो 6 मैच, 4 जीत और 2 हार के साथ 8 पक्के पॉइंट्स और एक ऐसा नेट रन रेट जो टेबल पर आरसीबी को दूसरे नंबर पर सीना ठोक कर खड़ा करता है, जैसे किसी वीआईपी सीट पर बोर्ड एग्जाम का टॉपर बैठा हो। लेकिन असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि बचे हैं 8 और मुकाबले, और पाटीदार एंड पार्टी को कम से कम 4 ऐसी जीत निकालनी होंगी जो सिर्फ जीत ना हो, वो धमाके हों, जहां स्टाइल हो, सस्पेंस हो और रन रेट के मीटर में आग लग जाए। इस बार की आरसीबी वो टीम लग रही है जो हर साल दिल तोड़ती थी, पर अब दिल जीतने के मिशन पर है। और चाहे कप मिले या न मिले, एक बात तो साफ है, इस सीजन में आरसीबी की कहानी बिना एडिट के डायरेक्ट क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है। और जो टीमों ने अब तक इस लाल रंग को हल्के में लिया है, उन्हें समझ जाना चाहिए कि इस बार आरसीबी सिर्फ खेलने नहीं, हिसाब बराबर करने आई है। भाई आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर शुभमन गिल की कप्तानी वाले गुजरात टाइटन के टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पूरे महाभारत में अगर कोई अर्जुन सटीक निशाने के साथ मैदान में खड़ा है तो वो है शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल की छत पर एसी चला के बैठी है और नीचे बाकी 9 टीमें गर्मी में झुलसती नजर आ रही हैं। गिल भाई ने इस सीजन में सिर्फ कप्तानी नहीं की, बल्कि ऐसा लग रहा है
जैसे मैनेजमेंट ने उन्हें कह दिया हो, भाई ये टीम नहीं, ये प्रोजेक्ट है और तू इसका ब्रांड एम्बेसडर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी और डायरेक्टर भी। पहले मैच में पंजाब किंग्स से हार मिली तो कुछ आलोचक बोले, लो जी कप्तानी का प्रेशर दिखने लगा, लेकिन गिल ने अगली 4 टीमों को ऐसे फोल्ड किया जैसे पुराने अखबार में मूंगफली लपेटते हैं। मुंबई इंडियंस को झुलसा दिया, बैंगलोर की उम्मीदों को कुचल डाला, हैदराबाद को अपने ही राइजिंग सन में अंधा कर दिया और राजस्थान रॉयल्स की शाही चाल को सड़क छाप बना दिया। हर मैच में जीटी की स्क्रिप्ट ऐसी रही जैसे कोई फिल्म जहां एक्शन, ड्रामा और परफेक्शन का तड़का एक साथ लगा हो। बैटिंग में शुभमन का स्वीट टाइमिंग वाला क्लासिक शॉट हो या गेंदबाजी में मोहित शर्मा का डैड मोड ऑन स्पेल, हर एंगल से ये टीम ऐसे चमकी जैसे आईपीएल की शर्ट पर लगा स्पॉन्सर लोगो। लेकिन आईपीएल है जनाब, यहाँ परफेक्शन को भी एक झटका जरूरी होता है और वो झटका आया लखनऊ सुपर जायंट्स से। एक ऐसा मैच जिसमें गुजरात की टीम ऐसे फिसली जैसे मनहगे सूट में पहना हुआ चप्पल गीली सीढ़ियों पर। बल्लेबाजी की हालत ये थी कि रन बोर्ड पर ऐसे चिपक रहे थे जैसे पुराने पंखे की ब्लेड पर धूल, और गेंदबाजी तो इतनी हल्की लग रही थी जैसे बॉलिंग करने नहीं गिफ्ट देने आए हों। मगर इन सब के बावजूद जीटी की बॉडी लैंग्वेज में वो ठसक रही जो बताती है हम हारे हैं, टूटे नहीं। अब तक खेले 6 मैचों में 4 शानदार जीते और 2 झटके खाते हुए भी टीम के पास हैं पूरे 8 अंक। लेकिन जो चीज उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है वो है उनका नेट रन रेट वाला पंच, जिसे देखकर बाकी टीमों का हाल ऐसा हो गया है जैसे कोई बोर्ड एग्जाम का पेपर देखकर बोले, ओ भाई ये तो पढ़ा ही नहीं था। जीटी का रन रेट बाकी टीमों को ऐसे खा रहा है जैसे मोबाइल का बैकग्राउंड ऐप बैटरी चूसता है। और अब जब टूर्नामेंट अपने असली मोड पर आ चुका है तो गुजरात के पास 8 और मौके हैं इस दबदबे को ट्रॉफी तक कन्वर्ट करने के लिए। और जिस अंदाज में शुभमन गिल फिलहाल टीम को चला रहे हैं वो देखकर यही लग रहा है कि ये टीम प्लेऑफ में घूमने नहीं, फाइनल में झंडा गाड़ने आई है। बाकी टीमों को अब चाहिए कि टॉस से पहले नींबू मिर्ची टांग लें, टोने टोटके शुरू कर दें, क्योंकि जीटी जिस फॉर्म में है उसमें कोई चमत्कार ही इनसे ट्रॉफी छीन सकता है। वरना आईपीएल 2025 के एंड क्रेडिट में ट्रॉफी के साथ जो फोटो लगेगी उसमें कैप्शन पहले से तय है, गुजरात टाइटंस सिंपल प्लान रॉयल एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों, बुधवार को खेले गए राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा। आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल गुजरात टाइटन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्ले ऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम अभी भी प्ले ऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्ले ऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।